हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सॉरी। आज हम एसएसटी का चैप्टर सिविक्स का फर्स्ट पावर शेयरिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग क्या होता है। पावर का मतलब होता है शक्ति और शेयर का मतलब होता है बांटना। हिंदी के अंदर बोलेंगे सत्ता की साझेदारी, शक्ति का बंटवारा। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इस चैप्टर के अंदर आप दो कंट्री का एग्जांपल लेंगे, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर इम्पोर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं जो कि आपके चैप्टर से इम्पोर्टेंट रिलेट करती हैं, इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले आप उनको पढ़ेंगे। सबसे पहली और मेन टर्म है एथनिक। एथनिक क्या होता है बेटा? वेराइटीज। एथनिक क्या होता है? वेराइटीज, डाइवर्सिटीज। एथनिक क्या होता है? अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। समाज का बंटवारा करना कल्चर के हिसाब से कल्चर के हिसाब से और लैंग्वेज के हिसाब से। और कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया और रिलीजन के आधार पर उनका डिवीजन करना, ये होता है एथनिक। क्या होता है? एथनिक के अंदर सोशल डिवीजन होता है बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। और कई बार क्या होता है कि पीपल, जो लोग होते हैं, उनके विचारधारा एक होती है लेकिन उनके कल्चर डिफरेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या है? सोशल डिवीजन करना लैंग्वेज, धर्म और जाति के आधार पर, लेकिन उनकी विचारधारा एक होती है तो वो मिलकर भी काम कर सकते हैं। चाहे उनके कल्चर अलग हो, चाहे उनकी लैंग्वेज अलग हो, चाहे उनके धर्म अलग हो, लेकिन अगर उनकी विचारधारा एक है तो वो मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये अपना होता है एथनिक। एथनिक क्या होता है? सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज। और इफ़ देयर ओपिनियन आर द सेम देन दे वर्क टुगेदरली। तो वो काम कर सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी लैंग्वेज, उनका धर्म और उनकी भाषा एक जैसी हो। अगर उनके विचार मिलते हैं तो वो मिलकर भी काम कर सकते हैं। तो यही अपने चैप्टर के अंदर भी आएगा। तो एथनिक क्या होता है? वेराइटीज, डाइवर्सिटीज। क्लियर ये? अब दूसरी अपने पास मेन टर्म है मेजोरिटियानिज्म। मेजोरिटी क्या होता है? मेजॉरिटी क्या होता है? जिसके पास ज़्यादा नंबर होते हैं। मेजॉरिटी क्या होता है? बहुमत। जिसके पास बहुमत होता है, नंबर होते हैं। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका कि भारत के अंदर 90 MLAs हैं, तो मेजॉरिटी किसके पास होगी? 50% + 1, 46 होगी इसकी मेजॉरिटी। मतलब 46 ज़्यादा नंबर हो गए, 44 कम हो गए ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेजॉरिटी, बहुमत। तो मेजॉरिटी क्या होता है? मेजॉरिटी होता है बहुमत, मोर देन 50%। 50% + 1 उसको बोलते हैं आप मेजॉरिटियनिज्म, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। सपोज करो, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कम्युनिटी की, लैंग्वेज की, धर्म की, तो जिस धर्म के लोग ज़्यादा होंगे उनकी मेजॉरिटी होगी, जिस लैंग्वेज के लोग ज़्यादा होंगे उनकी मेजॉरिटी होएगी, और जिस कल्चर के लोग ज़्यादा होंगे उसकी मेजॉरिटी होएगी। तो उसको बोलेंगे अपन मेजॉरिटियनिज्म, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। तीसरी मेन टर्म है अपने पास सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है कि जब एक कंट्री के अंदर
एक बहुत बड़ा ग्रुप सरकार के खिलाफ हो जाता है और वो प्रदर्शन करता है तो उसको बोलते हैं अपन सिविल वॉर। क्या होता है कि जब एक देश का बहुत बड़ा ग्रुप सरकार के खिलाफ हो जाता है और वो प्रदर्शन करता है तो उसको बोलते हैं अपन सिविल वॉर। चौथा अपने पास है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल क्या होता है बेटा? प्रूडेंशियल होता है जो अपने पास रिकॉर्ड होता है दैट विल बी रिटन। प्रूडेंशियल क्या होता है? रिटन। और मॉरल क्या होता है? मॉरल होता है अनरिटन। प्रूडेंशियल क्या होता है? प्रूडेंशियल होता है रिटन और मॉरल क्या होता है? अनरिटन, बेस्ड ऑन द, जिसको आप बोल देते हैं कि जुबान दे दी मैंने, वो होता है मॉरल। क्योंकि पुराने टाइम के अंदर क्या था? मोरालिटी थी, लोग जुबान पे अड़े रहते थे। लेकिन आजकल जो टाइम है वो प्रूडेंशियल टाइम है। प्रूडेंशियल का मतलब क्या? अपने पास लिखित रिकॉर्ड है सब चीज़ का, तो ही लोग उस चीज़ को एग्री करेंगे, तो ही लोग उस चीज़ को मानेंगे। तो प्रूडेंशियल क्या होता है? बेस्ड ऑन द रिटन रिकॉर्ड। और मॉरल होता है अनरिटन रिकॉर्ड। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है कि अपने पास तीन प्रकार की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और कम्युनिटी गवर्नमेंट है। कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनको पावर दे दी जाती हैं अपनी अपनी कम्युनिटी के विकास के लिए। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को पावर दे दी जाती हैं अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सल्यूशन करने के लिए, और ये सारे जॉइंटली मिलकर काम करते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती हैं कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ लोगों को पावर दे देती हैं और ये लोग मिलकर अपनी अपनी कम्युनिटी के की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट बेटा, फेडरल गवर्नमेंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार आता है। फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती हैं? फेडरल सिस्टम अपने संविधान के अंदर अडॉप्ट किया गया है। फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें मोर देन वन गवर्नमेंट होती है, तो उसको बोलते हैं अपन फेडरल सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट। अपने आपको पता है कि अपने इंडिया के अंदर भी फेडरल सिस्टम है, अपने भी 3 टायर सिस्टम अपनाया गया गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो अपने भी मोर देन वन गवर्नमेंट है, तो अपने भी क्या है? फेडरल गवर्नमेंट है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बेटा, अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात करूं तो मैं एग्जांपल लूँगा रतिया का ही। रतिया की जो सीट है एमएलए की वो रिजर्व है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है ऐसा चुनावी क्षेत्र जो जनसंख्या के आधार पर रिजर्व कर दिया जाता है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा एससी कैटेगरी की होती है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। तो जो अगर आपको पता है रतिया की जो सीट है वो रिजर्व सीट है, क्योंकि जो अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो अपने यहाँ की पब्लिक है, जो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा मात्रा के अंदर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होती हैं? जो कि एससी के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं, पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए रिजर्व कर दी जाती है, उसके अंदर ओनली एससी कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकता है, जनरल और ओबीसी वाला उसके अंदर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और अपने पास लास्ट है कोलिशन गवर्नमेंट बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोलिशन गवर्नमेंट भी। देखो नाम से पता चल रहा है, को प्लस एलिशन। को का मतलब क्या होता है? सहायक, और एलिशन का मतलब अलाइनमेंट। कोलिशन का मतलब क्या हो गया? ऐसी सरकार जो दो पार्टियों से मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं अपन कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? जिसमें किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, बहुमत नहीं मिलता, तो दो पार्टियां सेम विचारधारा की या दो पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती है तो उसको बोलते हैं अपन कोलिशन गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं अपन कोलिशन गवर्नमेंट।
तो बेटा ये मेन टर्म्स थी जो कि अपने चैप्टर से इंटरलिंक्ड हैं। चैप्टर में इन सब की बातें आएंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जो मेन टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।